जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हम इसमें हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो आपके 2021 के यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, देखिए इसका पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका पहला पार्ट देखना तो हम उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि दोस्तों हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा दोस्तों हम ग्रामीण परिवेश की भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज दूसरा पार्ट है, तो इसमें शुरू करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता हमने पहले पार्ट में 1 से 20 तक देख लिया था, अब 21 से 40 तक देखेंगे। तो वही क्वेश्चन है जो आपके यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान मिला है। दोस्तों किसके लिए मिला है? आत्मजयी, कामायनी, गुनाहों के देवता या फिर दोस्तों गोदान। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने ए चुना है तो आत्मजयी के लिए दोस्तों मिला है। ठीक है, क्या मिला है दोस्तों? तो व्यास सम्मान इसके लिए दिया गया है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। जहां तक बात करते हैं कामायनी, तो कामायनी किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और वहीं गुनाहों के देवता की बात करें दोस्तों तो धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। और गोदान किसकी है दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए ये किसी का दोस्तों कहा गया है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है दोस्तों? देखिए दोबारा सुनिएगा कि साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है दोस्तों? तो ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर रामविलास शर्मा ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इन्होंने ही ये कथन कहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। देखिए आत्मजयी किस विधा की पुस्तक दोस्तों जिसके लिए हमको अभी बताया हम व्यास सम्मान मिल चुका है। तो दोस्तों पूछा गया किस विधा की रचना है, यानी ये नाटक है या काव्य है या उपन्यास है या फिर एकांकी है दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है दोस्तों काव्य। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? काव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने दोस्तों? आपको पता है कि दोस्तों ये 1900 के आसपास दोस्तों ये संपादन शुरू हुआ था और इसमें कई लोगों ने दोस्तों भाग लिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों इसको बहुत पॉपुलर किए थे। दोस्तों याद रखना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे, तो आपका सही ऑप्शन कब जाएगा? 1903 ईस्वी में दोस्तों इसके संपादक बने थे। किसके? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है दोस्तों? याद रखेगा इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जासी जी, या मुल्ला दाऊद, या फिर दोस्तों मुल्ला बजही, या फिर दोस्तों नूर मोहम्मद। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि से सांप्रदायिकता की त्रादसी है दोस्तों? मतलब किसमें दोस्तों सांप्रदायिकता की त्रादसी के बारे में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों पहला है शेखर एक जीवनी, दूसरा है राग दरबारी, तीसरा है तमस, या फिर चौथा है कर्म भूमि दोस्तों। तो इनमें से बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों? तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? तमस दोस्तों। किसकी है? भीष्म साहिनी जी की है। किसकी दोस्तों? भीष्म साहिनी जी की है। तो याद रख लेंगे ये किसकी रचना है? तो भीष्म साहिनी जी की है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे दोस्तों? तो किसके थे? ज्ञानोदय, आजकल, हंस, या फिर दिनमान दोस्तों। तो किसके थे? तो दोस्तों थे हंस के। किसके थे? तो हंस के थे दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था दोस्तों? ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा था? रंगीला, मतवाला, सुधा, या फिर दोस्तों समन्वय। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कहा जाएगा दोस्तों समन्वय, जिसका दोस्तों संपादक किसने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। किसने दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित दोस्तों? तो किस लोक कथा पे चंदायन आधारित है? पहला है ऑप्शन से चनैनी, या फिर दोस्तों यूसुफ जुलेसा, या लैला मजनू, या फिर सीरी फरहाद दोस्तों। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
चनैनी। ठीक है, तो चंदायन दोस्तों किसकी है, मुल्ला दाऊद की है ना, तो याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन जाएगा हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा दोस्तों, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद जी ने, रमाशंकर शुक्ल जी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिश्र बंधु दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, तो याद रखेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों आपको मिला था मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी को। किसको दोस्तों, नाम याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप जी को मिला दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों मलयालम भाषा का। ठीक है, चलिए अगला है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि आंचलिक उपन्यासकार के जनक किसको कहते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों। किसको, फणीश्वर नाथ रेणु जी को दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार का जनक कहते हैं। ठीक, आंचलिक उपन्यास का जनक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है आंचलिक, तो मित्रों मरजानी आपको पता है दोस्तों ये नहीं है, कर्मभूमि, मैला आंचल या फिर कुरकुर स्वाहा दोस्तों आपको पता होगा कि मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है दोस्तों, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है दोस्तों, ओज, प्रसाद या माधुर्य दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ओज रस की प्रधानता दोस्तों किसमें रहती है, वीर रस में। दोस्तों आपको बता दें कि वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों आपको पता होगा आल्हा होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, आल्हा होता है जिसमें दोस्तों 31 मात्राएं भी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, आल्हा। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं से सम्मिलित नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, आपको पता है मिश्र बंधु दोस्तों गणेश बिहारी थे, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, मगर कृष्ण बिहारी नहीं होगा। तो हमारा 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था दोस्तों। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा रहा है दोस्तों, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछा गया किस भाषा के लिए, अब पूछ लिया गया है किसको दिया गया दोस्तों, किसको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप जी को। तो हमारा 35 का बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता का अर्थात किस विधा की रचना दोस्तों, कविता का अर्थात एक रचना है दोस्तों, ये किस विधा पे आधारित है, संस्मरण, आलोचना, काव्य या फिर निबंध मेरे दोस्तों। तो किस पे आधारित है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये एक आलोचना है। क्या है, आलोचना है। चलिए अगला दोस्तों क्या है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है दोस्तों। ये पंक्ति किसकी है, राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल जी की, गुलाब राय की या फिर विश्वनाथ मिश्र जी की। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया है दोस्तों, तो किसका संपादन नहीं किया है दोस्तों, सुधा, मर्यादा, माधुरी या फिर जागरण दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान मिला है, व्योमकेश दरवेश, अनाम दास का पोथा, कामायनी या मधुशाला दोस्तों। तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, व्योमकेश दरवेश दोस्तों। आपको पता है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है रचना। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है दोस्तों। तो ये कौन से विधा के चर्चित लेखक हैं, उदय कुमार दोस्तों, आपको उदय प्रकाश दोस्तों किसका, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहानी के। ठीक, कहानी विधा के प्रसिद्ध और चर्चित लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज के हो गए हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। और आपको बता दें कि ये हमारी ई बुक है दोस्तों, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास आपको मिलेगा। अगर ये ई बुक आप खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो इस नंबर पे आप क्या करिए, 50 रुपए दोस्तों पे करके इस ई बुक को दोस्तों फिर व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों आपको सभी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, और सभी प्रकार के लगभग पुरस्कार होंगे दोस्तों, उपनाम होंगे कवियों के, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं भी होंगी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य होगा दोस्तों। तो इसे आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और उनका प्लेलिस्ट नीचे दे देंगे दोस्तों, वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं और दोस्तों ग्रामीण परिवेश पढ़ सकते हैं। और अगर ये भी आप इन बुकों को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सभी के सभी लिंक हम दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,